धौलपुर शहर में चिटफंड के नाम पर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगे गए लोगों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी सुमित मेहरा को शिकायती पत्र सौंपा है, जिस पत्र के जरिए पीड़ित लोगों ने ठगी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनका पैसा वापस दिलाने की मांग की है। शिकायती पत्र के माध्यम से ठगे गए लोगों ने बताया कि उनके साथ केला कॉलोनी जेल रोड निवासी मोहम्मद समीर उर्फ पप्पू पुत्र लियाकत हुसैन, यामीन पुत्र लियाकत, मोहम्मद सकीर उर्फ कन्हैया पुत्र लियाकत व लियाकत पुत्र हकीम हुसैन के द्वारा करीब 80 लाख रुपए की चिटफंड धोखाधड़ी की गई है। पत्र में बताया गया है कि चिटफंडियों ने पीड़ितों से रुपए जमा कराते वक्त कहा था कि वह फाइनेंस कंपनी का काम करते हैं, जिस कंपनी के जरिए पीड़ित लोगों का पैसा दोगुना कर वापस दिया जाएगा, जिस भरोसे पर ठगे गए लोग उनकी चिटफंड कंपनी में रुपए जमा कराते रहे। शिकायती पत्र में बताया गया है कि 26 अगस्त को मोहम्मद समीर उर्फ पप्पू को उसके परिजनों के द्वारा घर से भागने के बाद अफवाह फैला दी गई कि उनका लड़का भाग गया है, जिसकी जानकारी होने पर ठगी पीड़ित लोग आरोपी के घर पहुंचे तो आरोपी के पिता लियाकत ने ठगी पीड़ितों को 25 दिन में रुपए वापस किए जाने का आश्वासन दिया। चिटफंड कंपनी में लगाए गए पैसों के वापस न मिलने के बाद आश्वासन दिए जाने के बाद ठगी पीड़ितों ने जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा को शिकायती पत्र सौंपकर रुपए वापस दिलाए जाने की मांग की है। बताइए। ऐसा है 25 तारीख की रात्रि को 2 बजे पप्पू उर्फ समीर घर छोड़कर भाग गया। हम लोगों के सारे पैसे लेकर भाग गया। इनके घर वालों ने हमको आश्वासन दिया कि साहब हम पैसा तुमको कहीं ना कहीं से करके देंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी है उसमें से बेच के देंगे, पर आप कुछ मत करो। हम 1 महीने से चुपचाप बैठे थे। आज हम एसपी साहब से मिले हैं, सर से। आज हमने अपना ज्ञापन दिया है सर को, और सर ने हमको आश्वासन दिया है कि हमारा सारा काम किया जाएगा। क्या नाम है आपका? जो भी पैसा गया है आपका सब लोगों को दिया जाएगा, इतना हमको आश्वस्त किया गया है। और मेरा नाम मुनाजिर है, मुख्तार खां, संगम बिहार, मदीना कॉलोनी। लियाकत की लड़की के पास, पप्पू के पास डीसी की डाल ली, वो लेके भग गया। आपका नाम? एसपी के पास आए थे, उन्होंने कही है हम दिलवा देंगे। धौलपुर के गांधी पार्क में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन के मौके पर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के कार्यक्रम के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। गांधी पार्क में एकत्रित हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर उनके जन्मदिन को सादगी के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन के मौके पर जनता की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत गांधी पार्क में वृक्षारोपण करने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कांग्रेस द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाते हुए जिले को दिए गए बजट पर सवाल उठाए गए हैं। जिला अध्यक्ष ने बताया कि राजस्थान में भाजपा सरकार आने के बाद से अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि कई योजना बंद पड़ी हुई हैं, जिनका जनता तक लाभ नहीं पहुंच रहा है। जिला अध्यक्ष ने धौलपुर जिले के लोगों की समस्याओं को गिनाते हुए भाजपा सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। ज्ञापन के दौरान जिला अध्यक्ष के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। 10 महीने हो गए भजनलाल जी की सरकार को, और सरकार ने ऐसा लग रहा है कि सरकार चल ही नहीं रही। सरकार इज़ इन पैरालिसिस। आप सबको पता है कि जब से हमारी सरकार गई है तब से आधी स्कीमें बंद कर दी, पैसा ट्रेजरियों में आ नहीं रहा, सब काम पीडब्ल्यूडी, जेजेएम वगैरह सबके काम इनने बंद करवा दिए, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा, ठेकेदारों ने काम बंद करा दिए। सरकार की हालत इतनी ख़राब है कि रात को 6 बजे से लेके 10 बजे तक धौलपुर ज़िले को, और मैं ये कह रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ, धौलपुर ज़िले को 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक बिजली नहीं मिलती है, और कई बार रात को 11 बजे आती है। और क्यों? सिर्फ भरतपुर ही एक ऐसा ज़िला है जहाँ 24 घंटे बिजली आएगी। धौलपुर में क्या आदमी नहीं रहते हैं क्या? धौलपुर में कोई आदमी जानवर रह रहे हैं क्या जो धौलपुर में लाइट नहीं मिलेगी और सिर्फ भरतपुर को लाइट मिलेगी? क्योंकि वहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं इसलिए वहीं लाइट देंगे और यहाँ लाइट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे साहब? यदि ये ऐसा ही सिस्टम चलता रहा तो अगले 15-20 दिनों में हम रणनीति तय करेंगे, पूरे धौलपुर में टूर करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे किस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, धौलपुर के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, धौलपुर के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है। धौलपुर के आम नागरिक जो खाने का टाइम होता है 6 बजे से लेके 10 बजे तक नहीं करें। वो तो हमारा टाइम था कि हमने सोलर एनर्जी आपको पूरी लाके दे दी थी, इसलिए दिन में आपको बिजली मिल रही है।
थर्मल पावर में ना इनके पास कोयला है, ना थर्मल यूनिट इनके चल रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने दुर्दशा कर दी। भाई 10 महीने से आप क्या कर रहे थे? 10 महीने से आप सो रहे थे क्या? 10 महीने से आप चीज़ों को संभाल नहीं सकते हो तो फिर अच्छा है कि आप त्यागपत्र दे के अपने अपने घर चले जाओ। 10 महीने हो गए, 10 महीने से ये आदमियों की दुर्दशा हो रही है। आदमी रात को खाना नहीं खा पा रहा। चोरों का आतंक धौलपुर में हो रहा है। लोग बाग घरों में रात रात भर जग रहे हैं ये सोच के कि भाई पता नहीं कब चोर आ जाएगा। इतनी सारी चोरियां हुई हैं, अब जाके चोर पकड़े गए, बट पूरे धौलपुर में आतंक है इस वक्त। कोई कहता है ड्रोन चल रहा है, कोई रात को हमें फ़ोन करता है कि साहब ड्रोन यहाँ से चल रहा है, यहाँ पर चोर आ रहे हैं। सब जगह आदमी रात रात भर जगा हुआ। तो ऐसा बुरा हाल हमने धौलपुर ज़िले का आज तक नहीं देखा है। बिजली के मामला में हो, किसी भी मामले में हो, धौलपुर में आप देखो पानी नहीं निकल रहा कॉलोनियों में से, लोग बाग परेशान हैं। ज़िला अस्पताल में आप देख लो, ज़िला अस्पताल में पहले भी कहा था, हमारी जो पिछली दिशा की मीटिंग में उसमें मैंने कहा था कि भाई सुबह से शाम तक आप 8 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाइए। जो ज़िला अस्पताल जो पुराना अस्पताल है वहाँ कम से कम 5 से 60 हज़ार आदमियों की पॉपुलेशन है। वहाँ पर आप एक वार्ड चलाइए जहाँ पर सुबह एडमिशन करिए और जहाँ शाम को आदमी छुट्टी कर सकते हो। नहीं तो एक आदमी यहाँ से लेके ज़िला अस्पताल जहाँ बना हुआ है इतनी दूर जाता है, जबकि डॉक्टर वहाँ पर आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप वहाँ पर डॉक्टर लगा सकते हो। बट प्रशासन की हठधर्मिता है कि उनने कुछ भी नहीं करा अभी तक। आज दिशा की मीटिंग हुए 15 दिन हो गए, अभी तक वहाँ पर कोई ना तो डॉक्टर लगाए गए ना कुछ हुआ। ऐसे थोड़ी चलेगा काम। यदि सरकार ऐसे ही काम चलाएगी तो थोड़े दिन की बात है कि हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ। आज हमने गांधीवादी तरीके से हम ये संघर्ष कर रहे हैं, बट यदि सरकार चाहती है कि गांधीवादी तरीका हम लोग नहीं अपनाएं और लोग बाग दुखी होंगे तो दुखी नहीं होने देंगे हम धौलपुर की जनता को, ये मेरा वायदा है। आज 1 अक्टूबर 2024 को हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का जन्मदिन है। हम उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज पूरे राजस्थान के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने अपने जन्मदिन को सादगी से मनाने के लिए सिर्फ ज्ञापन देने की बात कही है कि जनता के जो काम नहीं हो रहे, जितनी भी योजनाएं वो सब बंद पड़ी हैं, तथा राजस्थान सरकार जो बीजेपी की है उन्होंने अभी सरकार का चलाना शुरू नहीं किया है, जिला लेवल पर किसी प्रकार का बजट नहीं पहुंचा है। तो इन सरकार की खामियों को दूर करने के प्रति जनता के हित में ज्ञापन देने के लिए अपना शेड्यूल रखा है। उसी रूप में अब उन्हें यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ वृक्षारोपण किया जाएगा। सभी का मुंह मीठा करके अंत में जन्मदिन मना करके और कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पूरे राजस्थान में जितने भी ज़िले हैं, मैं उन सभी से एक आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने ज़िला स्तर पर अपने कलेक्टर को ज्ञापन दीजिए, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि पिछले 10 महीने से बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी की सरकार में सारी योजनाएं जो चल रही थी वो बंद कर दी गई हैं। अभी हाल ही का उदाहरण है कि कितना ज़्यादा हमारे धौलपुर के कुछ बच्चे जो पेपर देने जा रहे थे उनको भरतपुर पर मारा पीटा गया। मुझे तो एक ही कारण लगता है उन्हें इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि हमारे धौलपुर में कांग्रेस का प्रचंड बहुमत है, विधायक हमारे यहाँ कांग्रेस के हैं। इसके अलावा चोरी चकारी बीजेपी के शासन में बढ़ गई है। बीजेपी का केवल एक ही काम है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको अपनी शरण में लो और उनके सारे जो भी पाप होते हैं उनको ख़त्म कर दो। तो बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। हमारी कांग्रेस सरकार ने जितनी रोजगार प्रदान की थी, युवाओं का स्तर बढ़ाया था, जीवन का आर्थिक स्तर बढ़ाया था, बीजेपी सरकार के आते ही वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2024 के अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निधि बीटी शतायु मतदाता रसीद के घर पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुराने शहर से कच्ची कुई इलाके में शतायु मतदाता के घर जाकर माला पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी से भेंट कर उत्साहित मतदाता रसीद ने उनसे हाथ मिलाया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनसे विगत चुनावों में किए गए मतदान के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। शतायु मतदाता के परिजनों ने बताया कि वे हर चुनाव में मतदान करते आए हैं और मतदान के प्रति उनका उत्साह इतना है कि गत निर्वाचन में होम वोटिंग के बजाय बूथ पर जाकर मतदान किया। राशिद जी जो शतायु वोटर है उनके यहाँ पे घर पे आए, उनको माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के जो संदेश है उनको दिया
उनसे उनके परिवारजनों से बातचीत की। वो काफ़ी अरसे से लगातार वोटिंग कर रहे हैं और वो सताई होने के बावजूद होम वोटिंग चूज़ नहीं किए। उन्होंने बूथ पे जाके वोटिंग देना सही माना और इससे बाकी लोग भी प्रेरित होकर जब भी चुनाव होता है कृपया आप अपना अमूल्य मतदान करें। मतदान आप उसको व्यर्थ नहीं करें और अपने जो सरकार है बनाने में वोटिंग देकर सहयोग करें। धौलपुर सरमथुरा थाना क्षेत्र के गेंदापुरा गांव में बाजरे के खेत में अजगर को देखते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। अजगर के खेत में होने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित रिझौनी वनखंड के जंगलों में छोड़ दिया। रेंजर राजेश कुमार मीणा ने बताया कि देर रात को गाँव का एक किसान अपने खेत में बाजरे की फसल की कटाई कर रहा था। इसी दौरान उसे खेत में हलचल सुनाई दी। मौके पर पहुंचे किसान को बाजरे के खेत में करीब 8 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया, जिसे देखकर किसान घबराकर गांव में पहुंच गया, जहां उसने ग्रामीणों को सूचना दी। जिस सूचना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां 8 फुट लंबे अजगर को देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को बुला लिया, जिसके बाद सुबह के पहर वन विभाग की टीम ने बाजरे के खेत से अजगर का रेस्क्यू कर बाहर निकाला। रेंजर ने बताया कि करीब 8 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसे बाजरे के खेत से निकाल कर रिझौनी वनखंड के जंगलों में छोड़ दिया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम राजाखेड़ा तहसीलदार और कार्यवाहक एसडीएम टिकेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में विफलता का आरोप लगाया है। राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लगभग 10 माह के शासन में सरकार की अकर्मण्यता के कारण आम जनता त्रस्त है। चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रदेश सरकार पूर्णतः विफल रही है। प्रदेश सरकार की विफलता के कारण उत्पन्न जन समस्याओं के निराकरण के लिए अब कांग्रेस पार्टी को आवाज उठानी पड़ रही है। महीने के कार्यकाल को लेकर के जो ज्ञापन दिया गया है उसके बारे में क्या कहेंगे? आज राजाखेड़ा ब्लॉक के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उसमें उन्होंने प्रमुख रूप से 10 महीने की जो सरकार की विफलता है, महिलाओं के संग अत्याचार, बलात्कार, लूटपाट जैसी घटनाओं में वृद्धि होना, इसके साथ मुख्य रूप से युवा बेरोजगारों को बेवकूफ़ बनाने का काम इस सरकार ने किया है। आज तक कोई विज्ञप्ति निकाली नहीं और हमारा युवा घूम रहा है। लोगों से वायदे करे थे कि हम 2 लाख नौकरियां देंगी, उन्होंने पुरानी भर्तियों को और रोके रखा है। तो बेरोजगारों के संग बहुत बड़ा अन्याय सरकार ने किया है। इसके साथ ही बरसात के टाइम में जो सड़कें टूटी हैं उनका आज तक रिपेयरिंग के लिए इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। यहाँ लोगों का हाल बेहाल है। कई जगह जल भराव हुआ। हमारे नगर पालिका में लगभग 8 महीने में हमारे यहाँ कोई राशि नगर पालिका को आवंटित नहीं करी। 15वें वित्त आयोग की राशि नगर पालिका राजाखेड़ा को नहीं दी है। कहाँ से लोगों के लिए विकास करा पाएंगे? तो इस तरह से विभिन्न मुद्दों को लेकर के बढ़ता भ्रष्टाचार, इसके अलावा महिलाओं के साथ अत्याचार और बेरोजगारों के संग कुठाराघात, सभी बातों को लेकर के पूरी कांग्रेस ने मिलकर आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि युवाओं के साथ ये खेल खेलना बंद करें और शीघ्र ही युवाओं के लिए भर्ती निकालें। धन्यवाद। राजाखेड़ा उपखंड के पंचायत समिति क्षेत्र के मुरैना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज ग्राम पंचायत मरैना, ढोडिकापुरा, चौहानपुरा, आनंदपुरा, लालपुर, दिहौली, फरासपुरा ग्राम पंचायत के सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। प्रत्येक गाँव चयनित एक सफाई मित्र का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इस अवसर पर स्वच्छता प्रभारी एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि सफाई मित्र गांव-गांव में जन जागरूकता लाने की एवं सफाई के सभी घटकों का स्वयं पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने व स्वच्छता और सफाई कार्यों के लिए चयनित किए गए हैं। इनके स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित कर राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव के लिए इन्हें तैयार करना है। धौलपुर में संचालित मंजरी फाउंडेशन का आजीविका मॉडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना चुका है। पिछले दिनों पश्चिम अफ्रीका के 15 सदस्यों ने मॉडल का 15 दिन धौलपुर रहकर अध्ययन किया, जिसके बाद जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और माली देशों का 7 सदस्यों का दल
महिला आजीविका के मॉडल को देखने और समझने के लिए धौलपुर पहुंचा है। राजाखेड़ा उपखंड के दिहौली थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर दिहौली थानाधिकारी परमजीत सिंह ने बताया कि सोमवार देर रात्रि थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने बाइक सवार पवन पुत्र शंकरलाल निवासी मांगरोल थाना मनिया, श्री मुकेश पुत्र राम सिंह निवासी बिरजापुरा थाना मनिया को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक को जब्त कर डिग्गी में पॉलिथीन के अंदर रखे 404 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर गहनता से पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में दिहौली थानाधिकारी परमजीत सिंह के साथ कांस्टेबल जय कुमार, मनोज कुमार, जनार्दन प्रकाश, लक्ष्मण सिंह, शंभू दयाल आदि मौजूद रहे। धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने हाउसिंग बोर्ड वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां निवासरत बुजुर्गों से मुलाकात की। साथ ही उन्हें शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया, जिसमें जिले भर से आए वृद्धजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि वृद्धावस्था जीवन का सत्य है। जो आज युवा है वह कल बूढ़ा भी होगा। बुजुर्ग हमारी धरोहर है, बोझ नहीं। बुजुर्ग समाज की विरासत है। ये समाज को राह दिखाते हैं। उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक अनुभव होता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन दी रही है, यह यथावत मिलती रहे, इसके लिए वेरिफिकेशन करवाएं एवं समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कान की मशीन भी जरूरतमंद बुजुर्गों को दी गई। यात्रा हेतु रोडवेज बस पास भी मौके पर बनाए गए। चिकित्सा विभाग द्वारा बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। वृद्धाश्रम संचालक ब्रजेश मुखरिया ने वृद्धाश्रम की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समाज सेवी रामदास अग्रवाल, संजय अग्रोहा, रंजीत दिवाकर सहित अन्य मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में योग और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज मीणा ने आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग को स्वस्थ जीवन जीने हेतु एक आवश्यक कड़ी बताया। इस अवसर पर आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टर त्रिलोक चंद्र, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी राजकीय योग एवं नेचुरोपैथी रिसर्च सेंटर धौलपुर ने छात्र छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य पर अपने उद्बोधन द्वारा बताया कि किस प्रकार आज युवा वर्ग कम उम्र में ही तनाव, डिप्रेशन एवं नींद कम लेने की वजह से अनेक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसमें दिल का दौरा प्रमुख है। उन्होंने योग द्वारा मानसिक तनाव दूर करने एवं अपने विचारों को नकारात्मक से सकारात्मक बनाने के तरीकों को बताया। NSS प्रभारी डॉक्टर अंजुल सिंह ने छात्र छात्राओं से मोबाइल का कम से कम उपयोग करने एवं दूसरों को नकारात्मक न बोले हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर सौरभ शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी श्री पवन कुमार मीणा, राजेश गुर्जर एवं NSS के सैकड़ों संभागीय उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में श्री मनु नायर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।